हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें ऑल अबाउट रहेगा इंसुलिन की फार्माकोलॉजी और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। टाइप 1 के लिए इंसुलिन होती है और टाइप 2 के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, तो जो हमारा पैनक्रियास होता है उसके पास बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन होते हैं। सो जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन आर मोस्टली द डाइजेस्टिव एंजाइम। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है सच एस जैसे अमाइलेज, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एंड लाइफेज वगैरह डाइजेस्टिव एंजाइम कौन करता है? हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और उसमें ही पैनक्रिया होती है। पैनक्रिया जो कंटेंट करती है वो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल कंटेंट करती है। ठीक है, सो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कंटेंट 4 टाइप ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। 4 टाइप की सिक्रेटरी सेल्स होती हैं हमारी किसके पास? इजलेट एंड लैंगरहैंस सेल के साथ। कौन कौन सी? पहली होती है अल्फा सेल। ठीक है, जो हमारे पैनक्रिया अब ये बता रहा है ये कि जो इंसुलिन होता है वो सिक्रेशन कहाँ से होता है। ठीक है, तो हमारा जो पैनक्रिया है इसके पास 4 सेल होती हैं। ठीक है, इसकी पैनक्रिया की सेल को बोलते हैं लैंगरहैंस सेल। ठीक है, अब इस लैंगरहैंस के पास 4 सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपीएफ सेल। ठीक है, तो अल्फा सेल से जो होता है ये पैनक्रिया है, इसकी अल्फा सेल से जो क्रिएट होता है वो ग्लूकागॉन होता है। ठीक है, ग्लूकागॉन जो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, देन सेकंड होता है बीटा सेल्स। इसके अंदर बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स से हमारा क्या इंसुलिन सिक्रेट होता है। देन होती है डेल्टा सेल जिससे सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट होता है। और देन पीपीएफ सेल्स होती हैं जहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम जो ट्रिप्सिन, पैप्सिन वगैरह क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़नी है, हमें 3 चीज़ें पढ़नी थी ना इसमें, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकागॉन होता क्या है। सो ग्लूकागॉन क्या होता है? इट इज ड्राइव्ड, जो हमारी अल्फा सेल होती है सबसे पहले उससे ग्लूकागॉन क्या होता है, तो ये हमारा ड्राइव्ड बाय द प्रोटोलाइटिक क्लीवेज ऑफ प्रोग्लूकागॉन का के द्वारा मिलता है। ठीक है, हमें प्रोटोलाइटिक क्लीवेज होता है जब हमारा प्रोग्लूकागॉन का, तब हमें ग्लूकागॉन मिलता है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 3 to 5 मिनट होती है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, देन अपना एक काम करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है ग्लूकागॉन का? सो ग्लूकागॉन क्या होता है? ये इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज बाई किसके द्वारा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है, इन लीवर, जिसे हम ग्लूकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, सो एंड द कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट, ये लैक्टेट एंड अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज इन लीवर। ये जो लैक्टेट और अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में इन लीवर। तो इसका मेनली काम क्या होता है? ये हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन का काम ये होता है। ठीक है, किसी भी तरह। तो यूज इसका होते हैं ग्लूकोगॉन यूज इन हाइपोग्लाइसेमिक, जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाता है तब इसका यूज किया जाता है ग्लूकागॉन का। और हाइपोग्लाइसेमिक कोमा की कंडीशन में और टाइप 1 डायबिटीज़ में, जब जिसमें ग्लूकोज की कमी हो गई है। ठीक है, अब आती है हमारी इंसुलिन। तो डायबिटीज, इससे पहले समझते हैं डायबिटीज़ क्या होती है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक तरह की डायबिटीज़ बीमारी होती है या सिकनेस बीमारी होती है। ये हमारी क्या होती है? या तो ये किसी को जेनेटिक ही आती है डायबिटीज़, या फिर हो जाती है कारण, किस कारण से? पहले तो होती है इंसुलिन ना बनने के कारण, दूसरी होती है इंसुलिन तो बनती है बट कोई और अदर फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ को जो ट्रीट करने के लिए दी जाती है वो हमारी इंसुलिन होती है, और टाइप 2 के लिए हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। तो अब देखते हैं इंसुलिन होता क्या है। सो इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड। हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कौन सा होता है। तो इंसुलिन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ मेड ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। मतलब ये चेन हमारी किसकी होती है? एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड की चेन होती है, और सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनमें। ठीक है,
तो एसिडिक चेन होती है उसमें 21 अमीनो एसिड होते हैं, और जो बेसिक चेन होती है उसमें 30 अमीनो एसिड होते हैं, और उनके बीच में लिंकेज होता है सल्फर के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये हमारा किसका इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है, इसकी केमिस्ट्री। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग इंसुलिन सिक्रेशन इज ग्लूकोज। जो इंसुलिन के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है वो कौन होता है? ग्लूकोज। एंड इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज प्रमोट इंसुलिन। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी बढ़ेगा फ्रॉम बीटा सेल। सो द टोटल इंसुलिन कंटेंट ऑफ पैनक्रिया, जो हमारी जो पैनक्रिया कंटेंट करती है वो कितनी 200 यूनिट क्या इंसुलिन कंटेंट करती है। ठीक है, नॉर्मल मेल जो मैन सिक्रेट करते हैं वो 50 यूनिट इंसुलिन पर डे सिक्रेट कर होती है। ठीक है, 50 यूनिट मतलब 50 यूनिट, 50 यूनिट इंसुलिन पर डे हमारी पैनक्रियास से सिक्रेट होती है। ठीक है, तो जब ये 50 यूनिट पर डे इंसुलिन सिक्रेट नहीं होती है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, वो हमें क्या हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है? तो फंक्शन क्या क्या करते हैं इंसुलिन के, काम क्या क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को करवाता है, कैसे? बाय डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, और देन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बाय डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनिस इन लीवर में। ठीक है, देन लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या क्या करवा रहा है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये भी लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे करवा रहा है? लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू में डिक्रीज कर रहा है लाइपोलाइसिस। देन इंसुलिन प्रिवेंट कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, देन कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। अब अगर डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन क्या लीड करती है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, ऑल्सो नॉन है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। ये किस कारण हो रहा है? कि हमारी जो पैनक्रियास सेल थी वो 50 यूनिट पर डे इंसुलिन सिगरेट नहीं कर पा रही थी, बहुत कम सिगरेट कर पा रही है। ठीक है, तो उसको तो हमारी इंसुलिन की कमी के कारण क्या होती है? हमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारा इंसुलिन का काम होता है। ठीक है, अब उसकी फार्माकोकाइनेटिक, जो इंसुलिन होता है उसे हम ओरली नहीं दे सकते। क्यों? बिकॉज ये डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारी इसमें, बिकॉज ये हमारे जीआईटी में क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो हम इसे इंजेक्शन ऑफ सॉल्यूबल क्रिस्टलाइन इंसुलिन, हम क्या देते हैं? इंजेक्शन देते हैं सॉल्यूबल क्रिस्टलाइन इंसुलिन के, इन गिवन बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट से इज क्विकली अब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं वो किस रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा क्रिस्टलाइन इंसुलिन सोल्यूशन होता है। ठीक है, वेयर द जिंक सस्पेंशन, और कुछ और होते हैं इंसुलिन के टाइप, जैसे जिंक सस्पेंशन और प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन इंसुलिन प्रिपरेशन, लाइक हमारी सेमी लेंटेड और लेंटे एंड अल्ट्रा लेंटे आर अब्जॉर्ब स्लोली। ये सब होती हैं हमारी स्लोली अब्जॉर्ब होती हैं, और जो हमने किस सबक्यूटेनियस रूप से दी हैं इंसुलिन, वो हमारी क्या होती हैं? इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं, ग्लोबुलिन इंसुलिन वगैरह होती हैं, ये हमारी स्लोली अब्जॉर्ब होती हैं। अब इंसुलिन प्रिपरेशन के टाइप, तो 3 टाइप की इंसुलिन होती है हमारी, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो सबसे पहले देखते हैं सबक्यूटेनियस रूट में इंसुलिन देते क्या। तो ये हमारी स्किन की लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली मसल है, देन बीच में ये सबक्यूटेनियस लेयर है। तो जो इंजेक्शन दिया जाता है वो इंसुलिन का 45 डिग्री एंगल पर दिया जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। अब इस सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है वो पर ml, मतलब अकॉर्डिंग टू यूनिट दिया जाता है बॉडी वेट की। जैसे हमारी जो पैन की नॉर्मल पैनक्रिया थी वो किसी ने 50 यूनिट पर डे इंसुलिन क्या कर रही थी? सिगरेट कर रही थी। अब क्या हो गया? वो 50 यूनिट नहीं बनना है, तो इंजेक्शन आता है जो इंसुलिन का, उसमें देखना 100 यूनिट तक लिखा हुआ होता है। तो ये हमें कितनी यूनिट देनी है? अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट कितनी? 0.2 to 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर केजी देते हैं। ठीक है, 1 यूनिट पर केजी। तो अगर किसी का बॉडी वेट 50 केजी, मतलब मैक्सिमम 70 केजी है, 50 केजी है, जिसका 50 केजी है तो उसमें 50
हम यहाँ तक देंगे 50 यूनिट भरना पड़ेगा हमें अपना इंसुलिन। ठीक है, तो पर ml में कितना इंसुलिन है हमारा, इसमें बोतल पे लिखा होता है 100 यूनिट इन पर ml। तो 10 ml हम इंसुलिन देंगे, ठीक है, या 5 ml इंसुलिन देंगे। तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उस पर भी उस इंसुलिन की यूनिट लिखी होती है, 10 यूनिट, 20 यूनिट, यहाँ तक हो गया 30 यूनिट, 40 यूनिट। वो हमारी जो इंसुलिन की सिरिंज लेंगे तो सबक्यूटेनियस रूट में ऐसे हम किसमें अपने स्टोमच में लगा देते हैं, पकड़ते हैं, और सबक्यूटेनियस जो होती है स्किन की लेयर वो निकल आती है, ये वाली, इसमें लगा देते हैं इंजेक्शन को। ठीक है, ये इंसुलिन का दे रहे। तो इसमें कई सारी प्रिपरेशंस होती हैं इंसुलिन की, देखते हैं। तो इंसुलिन की जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है जैसे क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन और प्रोमेट जिंक इंसुलिन सस्पेंशन, और जो इनकी हाफ लाइफ होती है 5 से 8 घंटे होती है, मतलब स्लोली एक्टिंग होती है। जैसे ये क्रिस्टलाइन जो जिंक इंसुलिन होती है, जैसे ये हमारी क्या है, ये क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन है। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ क्या है, ये जिंक इंसुलिन, ये इंसुलिन के क्रिस्टल्स है। ठीक है, ये सारे क्रिस्टलाइन इंसुलिन है। ठीक है, और ये हमारी प्रोटेक इंसुलिन है, प्रोमेटिक जिंक रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें भी आप अगर बोटल्स पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है 100 ml पर यूनिट। ठीक है, 10 ml दिया जाता है एंट्रासिड। और ये शॉर्ट एक्टिंग की हाफ लाइफ है। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटे और नेचुरल प्रोथेम्पिन हाइड्रोगन वगैरह दिए जाते हैं। और इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है हमारी, इसे NPH भी बोलते हैं, नेचुरल प्रोटामीन हैगेट्रॉन। ठीक है, NPH। तो इसकी हाफ लाइफ 1620 घंटे रहती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ NPH वगैरह है। ये हमारा इंसुलिन गार्लिन है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन गार्लिन है, ये 100 ml पर यूनिट होता है। ठीक है, एक यूनिट में वो 100 यूनिट पर ml। जो 100 ml इंसुलिन होती है 1 ml में होती है। ठीक है, इस टेस्ट इंसुलिन बोटल्स की ब्रांडिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ये इस पे लिखा होता है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। ठीक है, और ये हमारी वैक्सीन है, ये प्रोसिन इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, देन हमारा ये ह्यूमन इंसुलिन है जो ह्यूमन एल्बुमिन से बनाया गया है। ठीक है, आइसोफेन सस्पेंशन होता है। ठीक है, ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट टेक्निक से बनाया जाता है ह्यूमन इंसुलिन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक। 100 यूनिट होती है पर ml में बोतल के। ठीक है, तो अगर हम किसी को 1 ml भी दे देते हैं तो सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती हैं जो अभी देखी हैं, इंसुलिन गार्लिन और इंसुलिन जिंक क्रिस्टलाइन, ये अल्टरनेटिव बोलते हैं इसे, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो इसकी 20 to 30 आवर किसी को ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन ज़्यादातर दी जाती हैं लोगों को। ठीक है, जिसके नहीं बनती है बिल्कुल ही। ठीक, थेरेपेटिक यूज़ क्या है इनकी, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ कीटोएसिडिस में, और डायबिटिक कोमा में, और हाइपर कैलेमिया में। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, लिपोप्रोटीन में, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सब इंसुलिन के एडवर्स इफेक्ट है। अब देखते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं इंसुलिन होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की फार्माकोलॉजी। तो ये हमारे जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं। टाइप 1 के लिए क्या हो रही थी, इंसुलिन। अब ये टाइप 2 डायबिटीज, तो इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक 2 टाइप के होते हैं। ये एजेंट विच प्रमोट इंसुलिन सिक्रेशन को, जैसे सल्फोनाइल यूरिया होते हैं और मैग्लीटाइनाइड्स होते हैं। ठीक है, देन एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं बाइगुआनाइड्स और अल्फा ग्लूकोनेज इनहिबिटर और थायाजोलिडीन डायोन्स। अब इन सब की फार्माकोलॉजी देखते हैं। तो सबसे पहले सल्फोनाइल यूरिया, तो ये हमारे केमिकली रिलेटेड सल्फोमाइड होते हैं। ठीक है, जो सल्फोनाइल यूरिया होते हैं वो केमिकली रिलेटेड सल्फोमाइड होते हैं, बट ये ड्राइव फ्रॉम एंटी बैक्टीरिया एक्टिविटीज। ठीक है, ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया क्या क्या होते हैं हमारे, टॉलब्यूटामाइड, मोस्टली फैट सल्फोनाइल यूरिया क्या होती है, टॉलब्यूटामाइड। ये एंटी टाइप 2 डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा यूज होता है टॉलब्यूटामाइड। और टोलजामाइड क्लोरपामाइड ग्लीवाजेंड और ग्लिपिजाइड और ग्लाइब्यूराइड और
ये हमारी क्या है, ग्लिपिजाइड, ठीक है, ग्लिम्पिजाइड वगैरह। तो ये हमारे क्या होते हैं, सल्फोनाइल यूरियास होते हैं। तो मोस्टली आपको याद रखना है इसमें टॉलबुटामाइड, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है, क्लोरप्रोपामाइड। और फार्माकोकाइनेटिक क्या है इन सब की, ये हमारे रीडली ऑब्जॉर्व हो जाते हैं फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट एंड अपीयर इन ब्लड 1 से 2 आवर तक रहते हैं और मेटेरियलाइज हो जाते हैं लीवर में और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं किडनी से। मोड ऑफ एक्शन क्या है इन सब की सल्फोनाइल यूरिया का, कि ये ब्लॉक करते हैं द एटीपी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल को एंड इन द बीटा सेल में ऑफ द पेनक्रियास। तो ये हमारे बीटा सेल में पोटेशियम चैनल को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे एटीपी डिपेंडेंट, और एंड कॉज करेंगे हमारा डीग्रेनुलेशन एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देंगे। इनहिबिट हेपेटिक ग्लाइकोन एनर्जाइसिस, जो हमारे लीवर के टिश्यू में ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रही है उसको इनहिबिट कर देंगे। अब यूजेस क्या है इसके, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस में इन सब का यूज होता है, ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया का। अब एडवर्स इफेक्ट क्या है सल्फोनाइल यूरिया के, कि ये हमारे हाइपरग्लाइसेमिया देते हैं। जैसे हमें अगर टॉलब्यूटामाइड ज़्यादा कंसनट्रेशन में दे दी तो वो क्या करती है, हाइपोग्लाइसेमिया, एलर्जी की, स्किन रिएक्शन, बोन मैरो डिप्रेशन और कोलेस्टेटिक और जॉन्डिस, क्लोरपामाइड और डाइसल्फिराइड वगैरह प्रोड्यूस करती है। देन हमारे सेकंड होते हैं मैग्लीटिनाइड्स। मैग्लीटिनाइड्स ये भी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इंसुलिन सिक्रेशन को नहीं होने देते, इनहिबिट करते हैं। सो दीज आर क्विक एंड शॉर्ट एक्शन इंसुलिन सिक्रेशंस इनहेंसर्स होते हैं, ठीक है, ये इनहेंस बढ़ा देते हैं इंसुलिन सिक्रेशन को, ठीक है। जैसे हमारे इसमें रैपाग्लिनिनाइड, ठीक है, रैपाग्लिनिनाइड और नेटेग्लिनिनाइड। तो ये हमारे इनका भी सिमिलर एक्शन होता है सल्फोनाइल यूरिया को, ये हमारे क्या कर देंगे, जो पोटेशियम चैनल थे उनको ब्लॉक कर देंगे और जो लीवर के टिश्यू में ग्लाइकोजेनेसिस हो रही थी उसको कम कर देंगे, ठीक है, और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। यूजेस क्या है, B4 मील यूज करते हैं, डिक्रीज पोस्ट पैराइडल ग्लूकोज राइज इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट में, ठीक है, ग्लूकोज लेवल राइज ना हो, ठीक है। देन थर्ड होते हैं बाइगोनाइड्स। बाइगोनाइड्स ये हमारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह देखे ना आपने, मेटफॉर्मिन देखते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह, तो वो हमारे बाइगोनाइड्स होते हैं। बाइगोनाइड ये फेनफॉर्मिन भी बोलते हैं और मेटफॉर्मिन, ठीक है। तो ये डज नॉट लोअर ब्लड ग्लूकोज, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो कम नहीं करते हैं, बट नॉर्मल डायबिटिक पर्सेंट को ठीक करने में यूज कर जाते हैं, नॉन डायबिटिक पर्सेंट, ठीक है। और मोड ऑफ एक्शन क्या है, दे वर्क बाय स्टिमुलेट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या करते हैं, ये पेरिफेरल यूटिलाइजेशन मतलब यूजेस बढ़ा देते हैं ग्लूकोज का, एंड रिड्यूस इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं ग्लूकोज का, एंड लोअर कर देते हैं LDL BLDL, ठीक है, और बढ़ा देते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं लेवल को कम कर देते हैं बाइगोनाइड, ठीक है। अब यूजेस कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे हमारा फेनफॉर्मिन है, ये इंड्यूस कर देता है मेटालिक टेस्ट को, नोजिया को, एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, डायरिया वगैरह, ठीक है। देन थर्ड फोर्थ है हमारे अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर, जैसे इसमें एस्कार्बोस है और मैग्लीटोल है, एस्कार्बोस और मैग्लीटोल। मोड ऑफ एक्शन क्या है इनका भी, कि ये इनहिबिट कर देंगे इंटेस्टाइन अल्फा ग्लाइकोसाइडेस एंड इनहिबिट द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च एंड सुक्रोज ऑफ फ्रॉम द गट। तो ये हमारे इनहिबिशन कर देते हैं किसका, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टार्च और सुक्रोज का, ठीक है। यूज कहाँ होता है इसका, हाइपरग्लाइसेमिया में और HbA1c में, ठीक है। देन लास्ट है हमारे थाइरोडायोन, या इन्हें हम ग्लूटाजोन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इनका ग्लूटाजोन लगा दो आप, ग्लीटाजोन और पायोग्लीटाजोन और ट्रोग्लीटाजोन, ठीक है। यूजेस दीज आर न्यूअर क्लास ऑफ एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यूज, ठीक है, ये हमारी न्यूअर क्लास होती है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, सो दीज आर एगोनिस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर कॉल्ड पेरिफिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा। PPAR को क्या करते हैं, ये एगोनिस्ट होते हैं, इसकी तरह ही वर्क करती हैं। अब ये PPAR गामा रिसेप्टर होता है, ये क्या होता है, ग्लाइटाजोन जब देते हैं ये इंक्रीज कर देता है लिपोजेनेसिस एंड प्रमोट अपटेक ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लूटेज।
सो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, मतलब ठीक नहीं होती, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर देते हैं। ओवरऑल हाइपोग्लाइसेमिक यूज होता है, ठीक है। और देन इसका एडवर्स इफेक्ट वेट गेन वगैरह, फ्लूइड रिटेंशन और इडीमा वगैरह हो जाता है डायबिटिक रेटिन, ठीक है। तो ये एंटी डायबिटिक ड्रग थी, ठीक है। थैंक यू।